नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है, वह कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, पारण कब होगा, इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए अब जानते हैं कि विजया एकादशी, जो कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है, होती है, वो कब है। तो देखिए, इस बार संशय बना हुआ है कि एकादशी कब रखा जाएगा व्रत। 6 मार्च को भी है और 7 मार्च को भी है। 6 मार्च को जो एकादशी है वो दशमी युक्त एकादशी होगी, और 7 मार्च की जो एकादशी है वो द्वादशी युक्त एकादशी होगी। अब मान्यताओं के अनुसार 7 मार्च को जो एकादशी है वो थोड़े ही समय के लिए है और बाकी पूरे दिन द्वादशी होगी। तो इस वजह से संशय बना हुआ है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दशमी युक्त जो एकादशी होती है उसका व्रत करने से हमें उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो दशमी युक्त एकादशी तो किसी को नहीं करनी चाहिए, वो दोषपूर्ण या अशुद्ध एकादशी मानी जाती है। आप जो एकादशी का व्रत रखना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार रख सकते हैं। कई भक्तजन तो ऐसे हैं कि वो दोनों ही एकादशी रखते हैं। जब इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो दोनों ही एकादशियों का व्रत भक्तगण करते हैं। लेकिन यदि आपके कोई गुरु हैं और आप के गुरु के यहाँ पर एकादशी जिस दिन रखा जा रहा है आप उसी दिन का रखें, और यदि आप 6 तारीख को रखना चाहते हैं तो 6 को रखें, 7 को रखना चाहते हैं तो 7 को रखें। ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। और आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, एकादशी के नियम हमें दशमी की तिथि से ही पालन करने होते हैं। तो जो भक्तगण 6 तारीख को व्रत रखेंगे उनको 5 तारीख से दशमी के नियमों का पालन करना है, और जो भक्तगण 7 को रखेंगे उनको 6 तारीख से ही जो नियम है दशमी के वो पालन करना है। और दशमी के नियमों में वही कि आपको सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना है, नमक और अन्न का सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना है। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप दूध, चाय, कॉफी, फलाहार, जूस ये सब ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन और नमक का सेवन आपको दशमी के दिन नहीं करना है। इस तरह से दशमी के नियमों का पालन करते हुए सुबह एकादशी को दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के पहले उठें। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी दल हाथ में लेकर संकल्प करें व्रत रखने का भगवान के सामने, और उसके बाद पीली वस्तुओं से भगवान श्री हरि का पूजन करें। और पूजन करने के बाद आप एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आप आरती करें भगवान का, और इस प्रकार से पूरे दिन आप एकादशी व्रत धारण करें। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप निराहार रह सकते हैं, और यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो आप फलाहार भी ले सकते हैं, फलाहार के साथ व्रत रख सकते हैं। लेकिन अन्न का और नमक का सेवन आपको एकादशी वाले दिन भी नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन का ये व्रत होता है। तो 3 दिन हमें नियमों का पालन एकादशी, दशमी और द्वादशी इन 3 दिन पालन करना ही होता है, तभी व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो पूजा करने के बाद व्रत धारण करें। शाम को भगवान के मंदिर में या तुलसी में दीपक लगाएं। और एक चीज और आप याद रखें कि भगवान की पूजा में तुलसी अवश्य ही लगानी चाहिए, अवश्य ही भोग में लगानी चाहिए। लेकिन हम एकादशी के दिन तुलसी का स्पर्श नहीं कर सकते, तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। तो आपको पहले से ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना है और फिर एकादशी के दिन भगवान के भोग में आपको अर्पण करना है। इसके बाद आप शाम को दीपक लगाएं तुलसी में। हाँ, दीपक लगा सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते तुलसी जी को। तो और इसके बाद आपको फिर रात्रि जागरण हो सके तो आपको करना है, क्योंकि रात्रि जागरण का फल व्रत के बराबर और ही मिलता है। इसके अलावा आपको पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और अगले दिन द्वादशी को शुभ मुहूर्त में पारण कर कर ही अपने व्रत को पूर्ण करना है। तभी एकादशी का व्रत पूर्ण फलदायी और शुभ माना जाता है।
और आइए अब जान लेते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। इस सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार एकादशी तिथि 2 होने जा रही है। तो फाल्गुन मास के जो कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है वो 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को दशमी युक्त रहेगी और 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी युक्त एकादशी मानी जाएगी। तो आपको जो उचित लगे आपके लिए वो व्रत आप रख सकते हैं। तो एकादशी तिथि शुरू होगी 6 मार्च बुधवार सुबह 6:32 से और एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 7 मार्च गुरुवार सुबह 4:16 पर। और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मार्च की सुबह 4:15 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी 8 मार्च शुक्रवार की रात 1:20 पर। तो जो भक्तगण 6 मार्च को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 9:50 से 10:45 तक। और दूसरा मुहूर्त होगा दोपहर के 1:45 से और दोपहर के 3 बजे तक। लेकिन जो भक्तगण 7 मार्च को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण का मुहूर्त रहेगा 8 मार्च को। तो 8 मार्च को पारण का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:38 से और 7:50 तक। तो इस समय पर हमें व्रत का पारण कर लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको जानकारी मिल गई होगी और संशय आपका दूर हो गया होगा। तो यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।